नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम संविदा विधि के साथ में ही विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जो कि 1963 का बना हुआ है, उस अधिनियम के बारे में आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि जैसे कौन कौन सी संविधाएं ऐसी होती हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक है और कौन सी संविधाएं हैं उनका पालन किया जाना आवश्यक नहीं है, और कब संविधाओं का पालन किया जाना चाहिए और कब संविधाओं का पालन नहीं किया जाना चाहिए। आज हम उन संविधाओं के बारे में जिनका विनिर्दिष्ट पालन किया जाना चाहिए और उन संविधाओं के बारे में जिनका विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जाना चाहिए उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम संविधाओं के विनिर्दिष्ट पालन के बारे में जानते हैं कि संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन क्या होता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष में संविदा का पीड़ित पक्षकार दोषी पक्षकार को बाध्य करा सकता है कि वह उस संविदा की बाध्यता का पालन करे जिसे उस संविदा द्वारा उसने पूरा करने का वचन दिया है। इसमें वही वस्तु दिखाई जाती है जिसे देने की संविदा की गई है, अथवा वही कार्य करवाया जाता है जिसे करने की उससे संविदा की गई है। यानी यदि कोई संविदा की जाती है तो उसके लिए कोई भी पक्षकार जो कि पीड़ित पक्षकार है वह दोषी पक्षकार को ये कह सकता है कि वह संविदा का पालन करे। इस संबंध में हम आगे उन संविधाओं के बारे में बात करेंगे जिन संविधाओं का पालन किया जाना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम धारा 10 के अंतर्गत उन संविधाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो ये बताती हैं कि इनका पालन किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। धारा 10 के अनुसार निम्न परिस्थितियों में संविधाओं के विनिर्दिष्ट पालन के करने के लिए पक्षकार को बाध्य किया जा सकता है। कब बाध्य किया जा सकता है? पहला है, यदि संविदा के अपालन में हुई वास्तविक नुकसानी के निर्धारण करने के लिए कोई मानदेय विद्यमान न हो या कोई मानक विद्यमान न हो। यानी यदि कोई संविदा में किसी विषय वस्तु के बारे में कोई संविदा की गई है और उसमें नुकसानी इस प्रकार की होती है कि उसका कोई भी मानक निर्धारित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उस संविदा को पालन करना आवश्यक होता है। यानी अगर धारा 10 ये बताती है कि अगर कोई ऐसा संविदा की पालना में नुकसान हुआ है जिसका कोई भी निर्धारण नहीं होता हो, यानी किसी भी प्रकार से उसकी उस संविदा को अगर मान लो पालन नहीं किया जाता तो उसकी नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती हो, यानी जो नुकसानी है उसका कोई मानक अगर कोई निर्धारित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस संविदा का पालन किया जाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। दूसरा इसका जो पॉइंट धारा 10 के अंतर्गत बताता है वो ये है कि यदि संविदा के पालन में हुई वास्तविक नुकसानी का धन के रूप में प्रतिकर दिलाना पर्याप्त अनुतोष नहीं है। यानी कोई अमूल्य अगर कोई वस्तु होती है और अगर कोई नुकसान ऐसा होता है जिससे कि धन के रूप में, यानी उस नुकसानी को धन के रूप में नहीं मापा जा सकता हो, यानी वो जो धन है जिस धन का निर्धारण किया जाता है वो पर्याप्त नहीं है, यानी उस नुकसानी के लिए धन पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई संविदा होती है तो उस संविदा का पालन उस संविदा का पालन किया जाना आवश्यक होगा। यदि कोई भी संविदा जिसकी अपालना हुई है और उसकी वास्तविक नुकसानी है उसका निर्धारण धन के रूप में नहीं किया जाता है। पहला तो क्या है कि यदि कोई मानक विद्यमान नहीं है, और दूसरी बात ये बताता है कि यदि धन के रूप में कोई पर्याप्त प्रतिकर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उन संविधाओं का पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। धारा 10 में ही इसके स्पष्टीकरण भी बताए गए हैं जो ये कहते हैं कि यदि कोई मानक निर्धारित नहीं है किसी वस्तु का या कोई धन के रूप में प्रतिकर के रूप में कोई निर्धारण नहीं है तो कैसे उन संविधाओं का पालन किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण एक ये कहता है कि यदि अचल संपत्ति की संविदा को भंग किया जाता है, किसी भी स्थावर संपत्ति या कोई अचल संपत्ति में प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी संविदा का भंग किया जाता है तो उसका धन के रूप में अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस स्थावर संपत्ति को, स्पष्टीकरण ये बताता है कि स्थावर संपत्ति को धन के रूप में नहीं मापा जाएगा, स्थावर संपत्ति तो स्थावर संपत्ति ही मानी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस संविदा का पालन किया जाना आवश्यक होगा। दूसरा स्पष्टीकरण इसका चल संपत्ति की संविदा भंग की स्थिति में बताया गया है कि विनिर्दिष्ट पालन तभी कराया जा सकेगा जब यदि कोई चल संपत्ति ऐसी है, चल संपत्ति के संबंध में यदि कोई संविदा भंग की गई है तो वहां पर
उसका विनिर्दिष्ट पालन तभी करवाया जा सकता है जब वह संपत्ति वाणिज्यिक वस्तु की न हो। यदि कोई संपत्ति है वो ऐसी है कि उसको वाणिज्यिक रूप में यानी व्यापारिक रूप में उसको काम में नहीं लिया गया हो, या कोई ऐसी संपत्ति है जो संपत्ति है उसका वाणिज्यिक वस्तु नहीं है। दूसरा, वह संपत्ति वादी के विशेष हित को पूरा करने वाली हो। यदि कोई संपत्ति ऐसी है जो वादी का कोई विशेष हित उस संपत्ति से जुड़ा हुआ हो, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है उसका कोई चल संपत्ति में कोई विशेष हित अगर जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जैसे कोई गिफ्ट वगैरह होती है, तो उस गिफ्ट का चाहे वो चल संपत्ति है लेकिन उस गिफ्ट का कोई मूल्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई संपत्ति के लिए या कोई संविदा भंग, ऐसी चल संपत्ति के लिए संविदा भंग की जाती है, तो वहां पर संविदा का पालन किया जाना आवश्यक होता है। तीसरा, जिसका जो दूसरे का ही इसमें तीसरा स्पष्टीकरण जो कहता है वो ये कहता है बाजार में सुगमता से उपलब्ध हो, यानी जो वस्तु जिसके बारे में नुकसान हुआ है या जिसके बारे में कोई संविदा भंग हुई है वो ऐसी है जिसको बाजार में सुगमता से उपलब्ध नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस संविदा का पालन किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, प्रतिवादी को एजेंट या न्यासी के रूप में रखी गई है। यदि कोई जो संपत्ति है जिसका नुकसान हुआ है उस संपत्ति को प्रतिवादी के पास में एजेंट के रूप में या उसे न्यासी के रूप में रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई संविदा भंग होती है, तो चाहे वह चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति के लिए संविदा का भंग, यानी अगर संविदा का भंग होता है तो वहां पर संविदा का पालन किया जाना आवश्यक होगा। ये कुछ बातें उन संपत्तियों के बारे में या उस संविदा के बारे में बताई गई हैं जिनका की पालन किया जाना आवश्यक है। अब हम धारा 14 में उन संविदाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनका पालन किया जाना आवश्यक नहीं है, यानी जिनका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। वे संविधाएं जिनका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। धारा 14 के अनुसार निम्न परिस्थितियों में संविधाओं के विनिर्दिष्ट पालन कराने के लिए पक्षकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। पक्षकार को बाध्य किया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता, यानी पक्षकार को बाध्य नहीं कराया जा सकता। कौन कौन सी हैं जिनमें पक्षकार को बाध्य नहीं कराया जा सकता है? नंबर 1, यदि संविदा के पालन से हुई वास्तविक हानि के निर्धारण करने के लिए कोई मानक विद्यमान हो। जैसा कि हमने धारा 10 में देखा था कि वे संविदा जिनमें मानक निर्धारण नहीं होता है उनमें संविदा का पालन किया जाना आवश्यक होगा, और यदि कोई मानक निर्धारित होता है कि किसी वस्तु को बदले में अगर दिया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस संविदा के लिए संविदा का परिवर्तन कराया जाना आवश्यक नहीं है, और उसमें पक्षकार को बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। दूसरी जो बात है वो ये कहती है कि यदि संविदा के पालन से हुई वास्तविक नुकसानी का धन के रूप में प्रतिकर दिलाना पर्याप्त अनुतोष माना जा सकता हो। जैसे मान लो कि कोई संविदा का नुकसान ऐसा हुआ, जैसे कोई संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे स्थावर संपत्ति है, उसको धन के रूप में अगर मापा जा सकता है या उसको पर्याप्त अनुतोष के रूप में धन दिया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में संविदा का पालन है वो कराया जाना आवश्यक नहीं है, यानी संविदा का परिवर्तन कराया जाना उसमें आवश्यक नहीं है। तो ऐसी कुछ एक परिस्थितियां होती हैं जिसमें संविदा का पालन किया जाना आवश्यक होता है और कुछ में संविदा का पालन किया जाना आवश्यक नहीं होता है। ऐसा ही एक वाद था, सुखदेव बनाम मगनाराम का वाद था। इस वाद में स्पष्ट किया गया था कि सेवा की जो सुविधाएं होती हैं उनका पालन नहीं कराया जाता। यदि कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अगर होती हैं तो उनका पालन किया जाना आवश्यक नहीं होगा। जैसे सेवा की सुविधाओं में जैसे मान लो कोई सर्विसेज होती है, उन सर्विसेज को अपन धन के रूप में भी कोई भी अगर मान लो कि जैसे मान लो कोई टिकट आपने बुक करवाई और वो समय पर यदि टिकट नहीं दी गई या समय पर यदि कोई सर्विस नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की अगर कोई सेवा है उससे संबंधित यदि कोई सुविधा की जाती है और वहाँ पर यदि सुविधा भंग होती है, तो वहां पर उस संविदा को परिवर्तन करवाना आवश्यक नहीं है, वहां उसे धन के रूप में भी मापा जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने उन संविदाओं के बारे में चर्चा की जिनका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है, और उन संविदाओं के बारे में भी बात की जिनका विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता है, कि कौन कौन सी संविधाएं ऐसी हैं जिनका विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है और कौन सी जिनका परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। यहाँ पर अपन ये बात ध्यान रखने योग्य होगी कि जिनका मानक निर्धारण किया गया हो या जो धन के प्रतिकर के रूप में अगर कोई निर्धारित की जाती है, उनका पालन, उन संविधाओं का पालन
नहीं कराया जा सकता, और जो धन जहाँ पर मानक निर्धारित नहीं है और धन के रूप में प्रतिकर के रूप में निर्धारित नहीं है, उन सुविधाओं का पालन परिवर्तन कराया जाना आवश्यक होता है। धन्यवाद।